उदयपुर में डबल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा जिला पुलिस अधीक्षक ने अंबा माता थाने में किया। मृतक साराबाई और मृतका हुसैनाबाई की हत्या उनकी ही बहन जुबेदा की बहू मारिया ने कर डाली। मारिया ने ही चौकीदार परिवार की गैर मौजूदगी में उनकी सार संभाल करने की जिम्मेदारी ली थी। 25 तारीख को भी मारिया पत्नी मुस्तनसीर बोहरा मृतक दोनों बहनों के लिए सेब, केले, दूध आदि देकर आई थी और 26 को उसने वारदात कर डाली। मारिया के पति कुवैत में काम करते हैं और इसके भी इस लूट की वारदात के बाद सारा पैसा और गहना समेटकर कुवैत भागने की तैयारी थी। अगर पुलिस थोड़ी भी चूक जाती तो ये गुत्थी सुलझाना मुश्किल हो जाता। मृतक दोनों महिलाओं के साथ मारिया ने कैसे पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, आप सुने जिला पुलिस अधीक्षक से। तो शाम को इतला मिली कि दो वृद्ध महिलाएं जिनकी आयु 75-80 वर्ष के करीब थी, एक मकान के अंदर मृत पाई गई हैं। उस पर सब जो अधिकारी थे, जो एडिशनल एसपी साहब हैं, लोकेंद्र अग्रवाल साहब, डिप्टी एसपी साहब चांदमल जी, इन सब ने और मैंने भी सबने हमने मौका निरीक्षण किया। उसके बाद अलग अलग थाना अधिकारियों के नेतृत्व में, जिसमें विशेष हैं जो अम्बा माता SHO हैं जिनकी ये घटना थी, जिनके थाना की डॉक्टर हनुमंत सिंह, इसके अलावा सुखेर SHO साहब और प्रतापनगर SHO साहब, धानमंडी SHO साहब की विशेष भूमिका रही, सुबोध जांगेड़ जी की, शिवसाखी तक हुए हैं। इनमें अलग अलग टीमें हमने 5 टीमें गठित करके अलग अलग एंगल पे इनको काम पे लगाया। संपूर्ण हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि मारिया नाम की महिला है जो उस वृद्ध दंपति की जो वृद्ध महिलाएं हैं उनकी बहन की बहू है, उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। घटना में इस प्रकार था कि 23 तारीख को वो जो महिलाएं दो अकेली रहती थी यहाँ पे, उनका बेटा बाहर काम करता है और दूसरी महिला यहाँ पे अकेली रहती है, उसके बेटे या कोई पति उनका या बेटा नहीं है, वो अपनी बहन के साथ यहाँ पे आ जाती थी और ये अकेली इसमें रहती थी। इनका एक परिवार को इन्होंने रखा था जो उनके देख रेख का या छोटा मोटा घर का काम करते थे। वो परिवार 23 तारीख को त्यौहार के मद्देनज़र यहाँ से अपने गांव जो राजसमंद जिले में पड़ता है वहाँ पे चला गया। पीछे से उन्होंने पूछा कि क्या हम अपने परिवार के किसी एक सदस्य को आपके यहाँ देखभाल के लिए छोड़ दें, तो ये मारिया नाम की महिला जो इनकी बहन की बहू है, उसने बोला कि नहीं, मैं बीच बीच में देखती रहा करूँगी, कोई भी जरूरत पड़ी तो मैं इनकी सहायता कर दूँगी और मैं इनकी देखभाल कर लूँगी। इस तरह से उसने उनको भेजा। और उसके बाद में ये घटना जब घर में कोई भी नहीं था, ये दोनों महिला की थी, तब उसने घटना को अंजाम दिया। इससे पहले भी अनुसंधान में आया है कि लगभग 3, 4, 5 अक्टूबर के आसपास इसने पहले भी जहर देके इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, पर उस टाइम चूंकि वो जो परिवार इनके यहाँ पे रहता था वो वहीं मौजूद था, तो ये सफल नहीं हो पाई। उसके बाद में इसने 26 तारीख को दिन में करीब 3 से 5 बजे के बीच में ये अपने घर से निकल के आई। आने के बाद में नीचे से अपना जो बुर्का था वो नीचे उतारा, जो दूसरे एक वेशभूषा जो अपनी मॉडर्न वेशभूषा है उसमें आई। आने के बाद में मुंह पे इसने चुन्नी बांधी और ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद जब एक जो महिला थी वो तो उसने देखा कि सो रही थी और दूसरी महिला टीवी देख रही थी, तो पीछे से गई, उसका नाक यहाँ से दबा के और पूरा दबाव लगा के खींचा। जब पूरा इनमें थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ तो उसने इसकी जो चुन्नी बांध रखी थी वो खींच ली। जब इसको ये स्पष्ट हो गया कि अब इसमें मेरा चेहरा इसने देख लिया है, तो इसने उसको उल्टा और जो हाथ में एक सरिया साथ में ले गई थी, जो पिछले 10-15 दिन से कैरी कर रही थी घटना के लिए, उससे उसने उसके सिर पे प्रहार किया और जिससे उसकी मृत्यु होगी। फिर ये सारा सामान वहाँ से उसने जो चूड़ियाँ पहनी हुई थी, जो जेवर पहने हुए थे वो, और जो अलमारी में इसको पता था, चूँकि घर की सदस्य थी तो इसको पता था कहाँ क्या क्या रखा है, वहाँ से उसने बटोरा और निकलने लगी। तो इसकी जो दूसरी मौसी थी वो भी जग के सामने आ गई। जब सामने आई तो इसके पास कोई चारा नहीं था, इसने उसको भी उसी तरीके से पहले धक्का दे के नीचे गिराया, उसके ऊपर बैठने के बाद उसका गला और मुंह जोर से दबाया और उसके हाथ में जो सरिया था उसके भी सिर पे प्रहार किया। इस तरह से इसने वो दोनों की जो जान थी उससे चली गई। उसके बाद में वापस घर पे लौट के आ गई। लौट के आने के बाद जब पूरी रात ये सोचती रही क्या करें, हो सकता है पकड़ी जाऊँ, हो सकता है कुछ सुराग मिल जाए, तो इसके दिमाग में ये आया है कि मैं अगले दिन जाके उसमें आग लगाऊँ ताकि नीचे के जो सबूत हैं वो नष्ट हो जाए, लोगों को लगे कि हादसा था। तो ये गई एक पेट्रोल पंप से इसने पेट्रोल खरीदा, एक दुकान से इसने माचिस की डब्बी खरीदी। उसके बाद लगभग वही 3 से 5 के बीच में ये वहाँ पे आई, लगभग 3:15 साढ़े 3 के आसपास 15-20 मिनट के अंदर इसने वहाँ पे हल्का फुल्का पेट्रोल छिड़क के माचिस से आग लगाने की कोशिश करी ताकि वो सारे सबूत को मिटा सके। पर चूंकि वो कालीन इस प्रकार का नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा आग पकड़ सकता, वो थोड़ी देर में आग धीरे धीरे डाई डाउन होती वो पूरी एक आग ज़्यादा रूप नहीं ले सकी, वो धीरे धीरे सुलगती रही, पूरी तरह से वो जल नहीं पाया। फिलहाल के अनुसंधान में तो जो पूरी में किसी और की भूमिका नहीं आ रही है, ये अकेली की भूमिका है। और इसके प्लान का एक हिस्सा ये भी था कि कल वापस कुवैत जाने वाली थी, टिकट हो रखी थी, तो इसको लगा करके मैं 2-4 दिन के अंदर यहाँ से निकल जाऊँगी, उसके बाद तो कोई पकड़े जाने की संभावना नहीं है। ये बहुत संपन्न परिवार से नहीं है। हमने जब इसका बैकग्राउंड चेक किया तो इनके जो पति वहाँ पे काम करते हैं उनकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है और फिलहाल कोई 30 लाख का करीब का उन पर कोई घाटा भी ऐसा हुआ बताया है। प्लस ये लेडी जो थी खुद भी ट्रेडिंग टाइप का काम करती है, डे ट्रेडिंग का, और गोल्ड लेने की इसको पिछले कुछ समय से लत टाइप की जो आप मान सकते हैं वो भी लगी हुई है। सर, ये घटना के तुरंत बाद 4-5 दिन कहाँ रही और कहाँ से आपने इसे गिरफ्तार किया? ये तो ये यहाँ पे थी, आराम से घूमती थी, जब पुलिस आती थी वहाँ पे मिलती थी, झुक के नमस्कार करती थी,
बात भी करती थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जिस दिन जब मैं में- पहली बार गया था मौके पे 27 तारीख की रात को, तो मैंने इससे ही पूछताछ की थी। कहीं नहीं गई, वहीं आस अपने घर में जैसे रहती थी। इसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पे कोई शक हो। जब बाकी लोग भी जाते थे, चूंकि ये एकमात्र ऐसी सदस्य थी जो उन 23 तारीख से 27 तारीख के बीच में, जिस पे उन बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी थी, तो ये कहीं इधर उधर नहीं गई ताकि कोई पूछे मारिया कहाँ है, उसका कोई बयान लेना, कुछ बातचीत पता करनी हो तो चल सके। तो वहीं नॉर्मल अपना रूटीन जो डेली रूटीन था उसमें वो काम करती रही है। गोल्ड की रिकवरी, गोल्ड का भी पता चला है, रिकवरी अनुसंधान में से करीब जो आकलन है 12 लाख करीब का, इसका कुछ पूरा ये बता रही है। बाकी जब अनुसंधान होगा विस्तृत तब उसे पता चल जाएगा।